मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मंजली बुराड़ी पब्लिक स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज रविदास जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को उनके बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। वे संत कैसे बने, उनका जन्म कब हुआ और कुछ अन्य जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। गुरु रविदास जी भारत के उन विशेष महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता, भाईचारा पर जोर दिया। रविदास जी की अनुपम महिमा को देखकर कई राजा और रानियां इनकी शरण में आकर भक्ति मार्ग से जुड़े। इन्होंने जीवन भर समाज में फैली कुरीति जैसे जात पात के अंत के लिए काम किया। संत रविदास जी का जन्म। संत रविदास जी के जन्म की प्रामाणिक तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनके जन्म की तिथि सन 1398 बताते हैं तो कुछ सन 1388 बताते हैं। लेकिन हर साल माघ पूर्णिमा को संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। माघ मास की पूर्णिमा को रविदास जी ने जन्म लिया। वह रविवार का दिन था जिनके कारण इनका नाम रविदास रखा गया। रविदास चर्म कुल में पैदा हुए थे। इस कारण से आजीविका के लिए भी इन्होंने अपने पैतृक कार्य को ही अपनाया और पैतृक कार्य को इन्होंने मन लगाकर काम किया। ये जूते इतनी लगन और मेहनत से बनाते थे मानो स्वयं ईश्वर के लिए बना रहे हों। संत रविदास सामाजिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े बिना ही सहज भक्ति की ओर अग्रसर हुए और इन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भक्ति का मार्ग अपनाया। रविदास जी का स्वभाव। रविदास जी स्वभाव से बहुत ही सहज और सरल थे। वे ऊंच नीच की भावना और ईश्वर भक्ति के नाम पर होने वाले विवादों को निरर्थक बताते थे। उनका मानना था कि हम सबको मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। रैदास जी की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना और मानव प्रेम से भरी हुई होती थी। उनके भजनों और उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का समाधान हो जाता था और लोग खुद उनके अनुयायी बन जाते थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्भाव का पालन करना अत्यावश्यक है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने, विनम्रता और शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया। उन्होंने अपने एक भजन में कहा है, कह रहे दास तेरी भक्ति दूरी है, भाग पड़े सो पावे, तजी अभिमान मेटी आपा पर, पिपीलक हवे चुनी खावे। उनके विचारों का आशय यही है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अभिमान को त्याग देता है वह जीवन में सफल रहता है। जैसे कि एक विशालकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है, जबकि छोटे शरीर की पिपीलिका यानी चींटी इन कणों को सरलतापूर्वक चुन लेती है। इसलिए अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रता पूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का सच्चा भक्त हो सकता है। रविदास जी की वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्या बन गई थी। संत रविदास जी के दोहे। रविदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से व्यक्ति के कर्म और उसके मन के पवित्र होने की बात की है। उन्होंने सामाजिक भेदभावों को निरर्थक बताया है और वह कहते हैं कि मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। उनके दोहों में सबसे पहले दोहा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, जिसका अर्थ है अगर आपका मन पवित्र है तो साक्षात ईश्वर आपके हृदय में निवास करते हैं। उनका एक और दोहा है, रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। इस दोहे का अर्थ है कि रविदास जी कहते हैं कि मात्र जन्म के कारण कोई नीच नहीं बन जाता है, लेकिन मनुष्य को वास्तव में नीच केवल उसके कर्म बनाते हैं। कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक ना पेखा, वेद कतेप कुरान पुराणन, सहज एक नहीं देखा। इसका अर्थ है कि रविदास जी कहते हैं कि राम, कृष्ण, हरि, ईश्वर
करीम, राघव सब एक ही परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि सभी ग्रंथों में एक ही ईश्वर का गुणगान किया गया है और सभी ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार का पाठ सिखाते हैं। तो यानी कोई भी पुराण और कोई भी ईश्वर एक दूसरे से अलग नहीं है, ईश्वर एक ही है। सामाजिक भेदभाव का विरोध। संत रविदास ने अपने दोहों और पदों के माध्यम से समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया है। यदि देखा जाए तो मानवतावादी मूल्यों की नींव संत रविदास ने रखी थी। वे समाज में फैली जातिगत ऊंच नीच के विरोधी थे और वे कहते थे कि सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। जन्म से कोई भी जात लेकर पैदा नहीं होता है। इतना ही नहीं, वे एक ऐसे समाज की कल्पना भी करते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, दुख, दरिद्रता या किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। रविदास जी महान संत, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और भक्त के तौर पर जाने जाते हैं। माघ माह की पूर्णिमा के दिन गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। मेरे साथ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को रविदास जयंती की हार्दिक बधाइयाँ।